नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की 23वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। केंद्र सरकार ने 8 राहत उपायों की घोषणा की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने कोरोना रोधी दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू किया। और ताजा विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में झारखंड की दीपिका कुमारी ने 2012 के बाद फिर से हासिल किया पहला स्थान। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर है 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की 23वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन के साथ 16 अन्य माननीय सदस्य तथा मनोनीत सदस्यगण शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत सदस्यों ने इस बैठक का विरोध किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी कमेटी के नवगठन के बाद की गई पहली बैठक का भारतीय जनता पार्टी ने नामित 3 विधायकों ने बहिष्कार किया। वर्चुअल माध्यम से होने वाली इस बैठक के पहले भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कमेटी के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीएसी की नई कमेटी असंवैधानिक है। उन्होंने इस कमेटी में किसी भी महिला सदस्य की प्रतिभागिता नहीं होने की भी बात कही। जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए, इसका उन्होंने कोई अनुपालन नहीं किया। हम सब लोग मानते हैं कि अध्यक्ष को बिल्कुल जनजातीय समुदाय से ही होना चाहिए। जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है झारखंड में जो बिल्कुल हाशिए पर, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए पार्टी ने प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए पहले भी बहुत सारे काम किए हैं। तो इसकी भी सरकार से मांग की गई थी प्रिमिटिव ट्राइब्स में से एक महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक सदस्य होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो इस वक्त उन्होंने गठन किया है इसका हम सब लोग विरोध करते हैं। और आज जो उनकी ओर से बैठक है, हम सब 3 सदस्य उस टीएससी के हम लोगों ने तय किया कि तो उस बैठक में हम सबको शामिल नहीं हो जब तक सरकार इन सारी चीजों को सुधार नहीं देती। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा विधायकों द्वारा टीएससी के गठन का विरोध जताने को बेबुनियाद बताया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार ने टीएससी का गठन नियमावली के तहत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं, जबकि एक स्वास्थ्य संरक्षण क्षेत्र से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया है। इस मौके पर श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। इस आर्थिक मदद से स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह ऋण गारंटी योजना 8 बड़े शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में नई परियोजनाओं के विस्तार के लिए होंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एक अन्य उपाय के तहत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत ऋण लघु वित्तीय संस्थानों की ओर से कारोबारियों को 1.25 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। झारखंड राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक कल शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने कल होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है।
लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में लाभुकों को आज गृह प्रवेश कराया गया। लोहरदगा नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव उपस्थित थे। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता की एक रिपोर्ट। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार के इस कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आपको मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। अब आप अपने घर को स्वच्छ रखें, साफ रखें और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें। उन्होंने उपस्थित लाभुकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं, सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। इस मौके पर जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, उन्होंने काफी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले वे बेघर थे, लेकिन अब सरकार की इस योजना के तहत उन्हें एक पक्का मकान मिला है। ये ऐसा लग रहा है जैसे उनका कोई सपना साकार हुआ है। सभी लोगों ने सरकार का आभार भी प्रकट किया तथा कहा कि आने वाले दिनों में ये एक मॉडल इलाका बनेगा जहां प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। यहाँ पर लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल आज ओडिशा के बालासोर के निकट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई। यह 1000 से 2000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने आज से 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब पहले सरकारी और निजी अस्पतालों को इस दवा की आपूर्ति करेगी। शुरू में यह दवा महानगरों और कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी और बाद में यह अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। यह दवा 2DGTM के नाम से बेची जाएगी और प्रत्येक सैशे का अधिकतम मूल्य 990 रुपये होगा। सरकारी संस्थानों को यह दवा कम मूल्य पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर तैयार किया है।
कोरोना वैक्सीन पंजीकरण पोर्टल कोविन पोर्टल के लिए कई देशों द्वारा इस तकनीक में रुचि दिखाई जा रही है। मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों में कोविन लोकप्रिय हो गया है और इन देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने किसी भी इच्छुक देश को मुफ्त में कोविन पोर्टल उपलब्ध कराने के लिए कोविन का एक ओपन सोर्स संस्करण बनाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में इस पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। कोविड के मामलों में आई उल्लेखनीय कमी का जिक्र करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 14 राज्यों में प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 से कम मामले सामने आए हैं। लोहरदगा जिला प्रशासन ने आज टाना भगत विकास प्राधिकार, ग्रामीण विकास अभिकरण और कृषि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा 1 करोड़ 25 लाख से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय टाना भगत विकास प्राधिकार कोष से 100% अनुदान पर ट्रैक्टर, ट्रेलर, रोटावेटर, कल्टीवेटर दिया गया। वहीं कृषि कार्यालय की ओर से किसानों के बीच 50% अनुदान की राशि पर खरीफ फसल के बीज प्रदान किए गए। भूमि संरक्षण कार्यालय की ओर से 80% अनुदान पर 40 लाख की लागत से जेएसएलपीएस की 4 महिला स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर, ट्रेलर, कल्टीवेटर दिया गया। चतरा पुलिस ने आज अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 2300 किलोग्राम अफीम और डोडा बरामद किया। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। चतरा एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों के बयान के आधार पर राजस्थान से आए 2 अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। चतरा पुलिस ने एक साइबर अपराधी को जामताड़ा जिले के करमाटांड़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस की विशेष तकनीकी शाखा टीम ने गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से 3 स्मार्टफोन, बैंक पासबुक और एटीएम बरामद किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि सदर थाना में आनंद कुमार द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आईपीसी की धारा 420 और आईटी एक्ट 66C के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची और जामताड़ा में छापेमारी की और साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पेरिस में आयोजित हुए विश्व कप तीरंदाजी के तीसरे चरण के बाद आज जारी हुए ताजा विश्व रैंकिंग में दीपिका कुमारी ने फिर से विश्व नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। दीपिका ने महिला एकल रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के साथ एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया है। विश्व नंबर 1 तीरंदाज बनने के बाद दीपिका ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 78वीं कड़ी में झारखंड की रांची निवासी दीपिका कुमारी का भी जिक्र किया था, जिनका जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। दीपिका टोक्यो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली अकेली महिला तीरंदाज हैं। दीपिका की इस उपलब्धि पर भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने विश्व कप तीरंदाजी में पदक जीतने वाले सभी तीरंदाजों को बधाई दी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार अपना प्रयत्न कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को अपनी मन की बात कहते हुए उन खिलाड़ियों की चर्चा की। आर्चरी के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले उन खिलाड़ियों की, खासकर दीपिका की चर्चा की और लगातार वैसे अभावों के बीच से उभर करके जब कोई खिलाड़ी विश्व पटल पर छाता है तो देश का गौरव बढ़ता है और प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते हैं तो देशवासियों का गौरव बढ़ता है। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है और मैं खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का प्रदर्शन आने वाले दिनों में लगातार उनका होगा और देश का नाम ऊंचा उठेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की 23वीं बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई संपन्न। केंद्र सरकार ने 8 राहत उपायों की घोषणा की। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने कोरोना रोधी दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू किया। और ताजा विश्व तीरंदाजी रैंकिंग में झारखंड की दीपिका कुमारी ने 2012 के बाद फिर से हासिल किया पहला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए
और सुनते रहिए आकाशवाणी।